जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बिहार के बदहाल स्कूलों से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ महीनों से बिहार का शिक्षा विभाग एक्शन में है। मामला चाहे स्कूलों में मिड डे मील का हो या फिर टीचर्स और छात्रों की मौजूदगी का। प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही, लेकिन इनके बीच स्कूलों की खराब हालत एक बड़ा सवाल पैदा करती है। इस दौर में भी अगर बच्चों को झोपड़ी में पढ़ना पड़े, अगर छात्रों के लिए टॉयलेट ना हो, एक कमरे में कई क्लास के बच्चों को बैठना पड़े, तो ये शर्मनाक है। सरकार की नजर ऐसे स्कूलों पर भी जाए, वहां भी बिल्डिंग और बेंच का इंतजाम हो। इसके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। चांद पर प्रज्ञान की तस्वीरें देखने के बाद ये तस्वीर आपको निराश कर सकती है। आप सवाल कर सकते हैं कि आजादी के 7 दशक बाद भी किसी स्कूल की सूरत ऐसी क्यों है। आप हैरान भी हो सकते हैं कि जिस स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं, उसमें करीब 400 बच्चों को टीचर जतन से पढ़ाते हैं। बच्चे मन से पढ़ते हैं और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का सपना देखते हैं। सोचिए, चमत्कार नहीं तो भला और क्या है। बहुत खराब स्थिति है। यहाँ पर बैठने का जगह नहीं है। बोरा लेके आते हैं और बैठते हैं और खुला आसमान है। यहाँ बारिश की वजह से सब भीग जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी ज्यादा नहीं है। मुजफ्फरपुर की बेनीपुर इलाके में फूस की छत वाला ये स्कूल वर्षों से अपने कायाकल्प का इंतजार कर रहा है। सरकारें आई और गई, लेकिन स्कूल की इमारत नहीं बनी। त्रासदी यह है कि यह गांव हिंदी के महान साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी का है। गेहूं और गुलाब लिखने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके गांव की स्कूल की हालत ऐसी होगी। महान रामवृक्ष बेनीपुरी कवि भी थे, विद्वान थे, माने उनका किताब सब कहाँ कहाँ चलता है, दुनिया में मशहूर उनका नाम है। और मतलब कि उनके गांव ग्राम में, जहाँ उनका ग्राम था, उस गांव में स्कूल है। 350 विद्यार्थी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर न उसका पढ़ने का सही व्यवस्था है। पढ़ाई तो फूस की छत के नीचे जमीन पर बैठकर हो जाती है, लेकिन बारिश का सामना बच्चे कैसे करें। टॉयलेट नहीं होने से लड़कियां स्कूल जाने से कतराती हैं। महिला टीचर्स को भी परेशानी होती है, लेकिन किया क्या जाए। शौचालय नहीं है। हम लोग 3 शिक्षिका हैं। उसके बाद 6 to 8 से जो बड़ी क्लास की बच्चियां, वो भी आना नहीं चाहती है। शौचालय के कारण बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। स्कूलों में छात्रों की मौजूदगी को लेकर बिहार में शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। यानी स्कूल नहीं गए तो नाम कट जाएगा। लेकिन क्या सरकार जवाब देगी? कैसे हालात में बच्चा स्कूल जाएगा कैसे? खराब मौसम में इस स्कूल में पढ़ाई होगी कैसे? ग्रामीण के सहयोग से जो चंदा हुआ था, उससे विद्यालय का जो भी है कुटिया है, उसका निर्माण हुआ था। लेकिन अभी पक्का इमारत भी बनना चाहिए यहाँ। हम बाकी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, सारे लोगों से, कि चाहे जैसे भी हो विद्यालय भवन बने, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिले। बिहार में स्कूलों की बदहाली एक कड़वा सच है। हालांकि सरकार के एजेंडे में हेल्थ और शिक्षा सबसे ऊपर है। इस साल शिक्षा का बजट करीब 40,000 करोड़ का है। पूरे बजट का 22% शिक्षा को दिया गया है, यानी पैसों की कमी नहीं। फिर सवाल है कि बच्चे नाव से नदी पार करके स्कूल क्यों जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर जिले में हुए नाव हादसे में कुछ लोग डूब गए, लेकिन सरकार या प्रशासन इससे सबक लेने को तैयार नहीं। बच्चों को स्कूल जाने और आने के लिए जर्जर नाव पर सवार होना पड़ता है। रोज जान की बाजी लगती है। नाव पर चढ़ के, लेकिन बहुत डर लगता है। लेकिन सर बोलता है जो नहीं आइएगा तो नाम काट देंगे। इसी की वजह से जाते हैं पढ़ने के लिए, डरे। लेकिन नाव पर बहुत डर लगता है। और गाय घाट में 12 गो लड़का या लड़की डूब गया है, 10वां और 9वां क्लास के। इसी की वजह से हम लोग डरे जाते हैं। नहीं चढ़ने का मन करता है, लेकिन तभी भी जाते हैं। ऐसी मुश्किलों को पार करके बच्चे एक ऐसे स्कूल तक पहुंचते हैं जहां एक ही कमरा है। जर्जर छत के नीचे 1ली से 5वीं तक के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। मौसम बारिश का हो तो छत के गिरने का खतरा रहता है, लेकिन ऐसे हालात में भी बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे हैं, बल्कि डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। क्या बनना है पढ़ लिख के?
डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। आप बताओ किस क्लास में हो? 5वां में। 5वां में। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। आप किस क्लास में हो? तीसरा में हो। क्या बनना है? डॉक्टर। बिहार में सरकार शिक्षा के मामले में गंभीर होने का दावा करती है। सरकारी स्कूलों में 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर 3,32,000 छात्रों के नाम काट दिए गए हैं। ऐसे छात्रों को नाम जुड़वाने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। नियमित स्कूल आने का भरोसा देने पर ही उनका नामांकन होगा। स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की मौजूदगी पर सख्ती अच्छी बात है, लेकिन ऐसे स्कूलों के मामले में भी सरकार क्यों नहीं सोचती जहां बिल्डिंग नहीं है, कुर्सी बेंच नहीं है, टॉयलेट नहीं है, आने जाने का सुरक्षित रास्ता नहीं है। सरकार इन चीजों पर गौर करे, उसकी अहमियत समझे, इसके लिए हॉर्न बजाया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण और भागलपुर से सुजीत सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।